नमस्कार, मेरा नाम है मेहुल दिनेश विटलानी। सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं। JNV प्रेजेंट्स रॉर राइज ऑफ अ रियल्टर, जिसको पावर्ड बाय किया है श्रीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, और हमारे को पावर्ड स्पॉन्सर है श्रीजी शरण ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू टू ऑल माय स्पॉन्सर्स। और ये जो इवेंट हो रहा है ये 21 नवंबर को सहारा स्टार मुंबई में हो रहा है, मॉर्निंग 8 AM से लेकर शाम को 8 बजे तक। तो प्लीज़ आप आइए, जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके जुड़िए, क्योंकि ऑलरेडी करीब 800 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जो भी 100-150 लोग आ पाएंगे उनके लिए हमने हमारे दिल में और हमारे हॉल में जगह करके रखी है। सो प्लीज़ कम, प्लीज़ डू कम। मुंबई के सहारा स्टार होटल में 21 नवंबर को होने जा रहे रेरा राइज ऑफ ए रियल्टर, जिसका आयोजन रिक के प्रेसिडेंट मेहुल विटलानी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान भारत के कोने कोने से डेवलपर, बिल्डर और अन्य लोगों के बीच खास चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने मेहुल विटलानी और उनकी टीम को बधाई दी, और इस दौरान प्रेसिडेंट मेहुल विटलानी, सेक्रेटरी विनोद काकू ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दी, और इस दौरान राजू रायचूड़ा भी उपस्थित थे। तो क्या कुछ है यह पूरा कार्यक्रम, कौन होगा मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद, देखिए मुंबई की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ कांदोली द्वारा 21 तारीख मंगलवार को सहारा स्टार में एक बहुत बड़ा गैदरिंग होने जा रहा है। रियल एस्टेट मुंबई शहर में बूम कर रही है, और उसमें भी विशेष करके वेस्टर्न सबर्ब में इसका परसेंटेज बहुत हाई है। मैं चाहूँगा कि जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, जो कस्टमर है, बायर है, वो सही जगह पर पैसा लगाए, अच्छे डेवलपर्स के ऊपर पैसा लगाए, और उनका पैसे का मुनाफा भी उनको ब्याज भी मिले। इस प्रकार का एक व्यवस्था, इस प्रकार का एक मार्गदर्शन, गाइडेंस करे, ताकि डेवलपर, रियल एस्टेट के एजेंट और जो फ्लैट बायर्स हैं उनके साथ में एक तालमेल बने। और मैं इस बात का भी गवाही देना चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ में खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में भी हम खड़े रहेंगे। मैं फिर एक बार आपके इस प्रयास को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। दिस इज नॉट रेरा प्रोग्राम। ये रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदिवली का एक सिटी कन्वेंशन हो रहा है, विच इज सपोर्टेड बाय NAR इंडिया। तो यहाँ पे करीब 800 लोग आने वाले हैं, जो डेलीगेट्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया से। और ये हर 3 महीने में है ना 43 एसोसिएशंस का एक गैदरिंग होता है, जिसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी मीट, जो एवरी 3 मंथ्स फिजिकल मीट होता है, और उसके साथ साथ में एक सिटी कन्वेंशन होता है। तो बहुत अच्छे हमारे कुछ ब्लेसिंग्स हो गए कुछ बड़े लोगों के हमारे ऊपर में। तो उस वजह से ये चांस इस बार रिक को मिला है, रिक मुंबई को मिला है। और ये हम लोग सहारा स्टार में 21 को हम लोग ये इवेंट करने जा रहे हैं सिटी कन्वेंशन का, और 22 को जो है वो हमारा गवर्निंग बॉडी मीट है। तो ये मीट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या फिर किस तरह से ईयर में वन टाइम में किस तरह से ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं आप? मैडम, ये हर साल 4 बार होता है, करीब हर 3 महीने में एक बार। एंड दिस इज द 69th GB मीट। और हर GB मीट के साथ में है ना एक कन्वेंशन, सिटी कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं वो होता है इसके साथ में। मोटिव क्या होता है इसका, ये कार्यक्रम आयोजन करने का और 3 मंथ्स के बाद? GB मीट का मोटिव ये होता है कि जो 43 एसोसिएशन जो NAR इंडिया के हैं हमारे पूरे इंडिया के, तो उनके कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है रेरा के रिलेटेड, GST के रिलेटेड, या जो बाकी उनको कैसे ग्रोथ करना चाहिए, कैसे लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ना चाहिए, कैसे बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज करनी चाहिए हमको, कि यहाँ से बैठे बैठे अगर मैं मुंबई में बैठे बैठे अहमदाबाद में काम कर सकता हूँ, या कलकत्ता में काम कर सकता हूँ, या कोयम्बतूर में काम कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के लिए ये मीटिंग्स होती है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ में नेटवर्किंग कर सके, एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ जुड़ सके। करीब 50,000 प्रोफेशनल्स है अंडर द बैनर ऑफ NAR इंडिया, जो इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो उनकी वजह से हर किसी का धंधा बढ़ सकता है, हर किसी का बिजनेस बढ़ सकता है, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो डे बाय डे कितना चेंज आ रहा है, या फिर आप लोग के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? क्योंकि जब आप मिलते हैं, मीट होता है, बात होती है, तो क्या लगता है पब्लिक के लिए क्या कुछ बेस्ट और हो सकता है, उस पर किस तरह से डिस्कशन होता है, और क्या कुछ चैलेंज होता है आप लोगों के सामने? पब्लिक के लिए सबसे बेहतरीन मौका हमारे लिए ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमको किन डेवलपर्स से काम करना है या कहीं नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई हमारा एक बंदा फंसा होगा
तो वो प्रैक्टिकली हमको बता देगा कि बॉस ये जगह पे काम मत कीजिए, आपके इन्वेस्टर का पैसा फंस जाएगा, आप फंस जाओगे और आपके क्लाइंट का पैसा डूब जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक बात हो जाती है, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हमको नया पता चलता है, कुछ ना कुछ डेवलपर्स के बारे में, कि जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉस यहाँ से हमको बच के रहना और हम हमारे पब्लिक के पैसे बचा सकते हैं, हमारे क्लाइंट के इन्वेस्टर के पैसे बचा सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए एक अच्छा सोचना, और जिस तरह से कब से स्टार्टिंग आपकी हुई और क्या लगता है इस मीट होने की वजह से कितना ज़्यादा बदलाव आया है, या फिर कितना कुछ बेस्ट आप लोगों को दे पा रहे हैं इस मीट होने की वजह से, ये जो प्रोग्राम आप ले रहे हैं? हाँ, हर प्रोग्राम के बाद में इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो ही जाता है, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई 2-4 नाम हमको गलत लोगों के मिल जाते हैं जिनसे हमको काम नहीं करना है। तो उससे हम लोग जितना बच सकते हैं उतना बच सकते हैं, उतना हम बच जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो और मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे फंसे हुए, तो आप और 4 लोगों को फंसा सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो होता है, जो मीटिंग होती है, वो अलग हो जाती है कि जो जीबी मीट में हम लोग बात करते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं लोगों को लेके, उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। और ये सिटी कॉन्फ्रेंस का जो 21 नवंबर का जो प्लानिंग हो रहा है ना, वो 21 नवंबर का जो प्लानिंग हो रहा है उसमें तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे कि सोनाली बेंद्रे जी आ रही है, वो इज़ गोइंग टू बी एड्रेसिंग दी क्राउड, अराउंड 850 लोग हैं। तो उनको एक उनकी लाइफ जर्नी के बारे में या लाइफ कोचिंग के बारे में बताएगी। वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जो अपने बिजनेस को कैसे खड़ा और बड़ा किया जा सकता है उस बारे में बताएंगे। संजय रावल जी है अहमदाबाद से, वो हमको बताएंगे कि भाई हमको बिजनेस और पर्सनल लाइफ में कितना अंतर रखना चाहिए, कितना बैलेंस रखना चाहिए। मिस्टर जक्षय शाह एमडी ऑफ सेवी ग्रुप, जो अभी QCIB क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सीट लेके बैठे हुए हैं, वो हमको बताएंगे कि विजन 2047 इंडिया क्या होगा, 100 साल की आज़ादी के बाद में इंडिया क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या हम लोगों को उसके लिए करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इस फंक्शन में 21 नवंबर को, जिसको जानने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसमें से सीखने के लिए ये सारे के सारे लोग आ रहे हैं। तो हॉल रूम में जो तरह से महिलाओं के लिए मोदी जी ने भी 33% का आरक्षण दिया है, तो अगर इस प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पर महिलाओं के लिए कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, किस तरह से महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदीवली, मैं सबसे पहले मेहुल विठलानी जो हमारे प्रेसिडेंट है रिक के, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो NAR इंडिया से रिक्वेस्ट करके ये कन्वेंशन लेकर आए हैं और हमारे रिक के 21 साल की मेहनत को 4 चांद लगाने का काम किया है। तो मेहुल भाई, थैंक यू सो मच। 21 नवंबर 2023 सहारा स्टार जो हमारा कन्वेंशन होने जा रहा है, होस्टेड बाय रिक मुंबई, सपोर्टेड बाय NAR इंडिया। वुमेन डेलीगेट भी हमारे इस कन्वेंशन में आ रहे हैं। जितने भी हमारे वुमेन डेलीगेट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिज़नेस में भी आइए, और जो ये ऑलरेडी बिज़नेस में है वो खुद रजिस्टर्ड करें। 50% डिस्काउंट हमने उनके लिए रखा हुआ है। तो वुमेन डेलीगेट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस बिज़नेस में भी आप वेलकम हो, ताकि आप जितने भी आपके जो विज़न है आपकी फैमिली के लिए, तो वो विज़न आप पूरा कर सकेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट इतना बड़ा समंदर है कि उसमें जितने भी लोग आएंगे ना, किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेहुल भाई ने जैसे बताया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज इतने बड़े पैमाने पे बढ़ रही है कि लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। आजकल डेवलपर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट भी कहीं भी अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग को कॉन्फिडेंस है कि काम अगर डेवलपर ने चालू किया है तो वो एंड तक पूरा करेंगे। और महिलाओं के लिए भी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी उतनी ही सेफ्टी है जितनी नरेंद्र मोदी साहब ने भारत में लोगों के लिए और महिलाओं के लिए जो सुरक्षाएं प्रदान की है, तो उसमें रियल एस्टेट में आने के बाद भी महिलाओं को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसकी गवाही हम रियल एस्टेट एजेंट और पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसकी गवाही देंगे। थैंक यू।